नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि वाणिज्य एवं उद्योग में अंतर्गणन के महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, वाणिज्य एवं उद्योग में अंतर्गणन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। यह सभी को मालूम है कि बहुलक व माध्यिका निकालते समय अखंडित श्रेणी में उन्हें एक निश्चित अकेली संख्या के रूप में प्राप्त करने के लिए अंतर्गणन का सहारा लेना पड़ता है। सांख्यिकीय अनुसंधान में प्रायः ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जब किसी लंबी अवधि के आंकड़े तो प्राप्त होते हैं, परंतु इन अवधि के बीच के आंकड़े किसी समय के उपलब्ध नहीं होते। जैसे 1991 का दिया हुआ है, 1992 का दिया हुआ है, फिर 1994 का दिया हुआ है और उसमें 1993 का नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सूचनाएं जो हैं, ये सूचनाओं की जो कड़ी होती है वो टूटी फूटी होती है। ऐसी दशा में अंतर्गणन का सहारा लेकर किसी बीच की अवधि के आंकड़े ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, केवल यही नहीं, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसी भविष्य की तिथि के लिए आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि हमें वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और सन 2001 में जनसंख्या के आंकड़े दिए हुए हों और किसी मध्य वर्ष के आंकड़े ज्ञात करने हों, मान लीजिए हमको 1995 का ज्ञात करना है, तो क्या होगा? तब ऐसे जब आंकड़े निकालने होंगे तो हमें अंतर्गणन का सहारा लेना पड़ेगा और यह विधि अंतर्गणन विधि कहलाएगी। ठीक है, और बाह्यगणन के लिए क्या होता है कि 1951 के पहले और 2000 के बाद के जब आंकड़ों का अनुमान ज्ञात करने के लिए हम बाह्यगणन का सहारा लेते हैं। मतलब कि 2001 के बाद 1951 के पहले की जो आंकड़ों का हम अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें बाह्यगणन का सहारा लेना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।